गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बनों का, और इस खंड में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अध्ययन समाप्त किए थे। लास्ट में था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसे अध्ययन कर लेंगे तो ये खंड समाप्त हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन के वे यौगिक जिनमें एरोमेटिसिटी का गुण विद्यमान होता है, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके वर्गीकरण में बेंजीनाइड, नॉन बेंजीनाइड, वे एरोमेटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक बेंजीन रंग विद्यमान रहती है, उन्हें बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिनमें बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं रहती लेकिन एरोमेटिकता दर्शाते हैं, उन्हें नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीनाइड हाइड्रोकार्बनों के दो वर्ग हैं, मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर। एक केंद्र की, बहुकेंद्र की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। प्यारे बच्चों, मोनोन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें केवल एक बेंजीन रिंग विद्यमान रहती है। मुख्य रूप से इन्हीं का अध्ययन करना है, जैसे फिनॉल है, टोलुइन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, क्लोरोबेंजीन है, कई यौगिक हैं। और पॉलीन्यूक्लियर में वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से अधिक, दो या अधिक बेंजीन रिंग विद्यमान रहती है, उन्हें पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। चलिए अब आगे अध्ययन करते हैं सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिकों के स्रोत। प्यारे बच्चों, याद रखना है, एरोमेटिक यौगिकों के प्रमुख स्रोत हैं कोल, तार और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है आपको जानकारी है? पृथ्वी कुछ विशेष स्थानों पर पृथ्वी सतह से अधिक गहराई में रेणुशिलाओं के नीचे ज्वलनशील दुर्गंधयुक्त द्रव मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बहुत ही उपयोगी तरल है। इसे लिक्विड गोल्ड, तरल सोना भी कहते हैं। इसी से पेट्रोल, डीजल तथा अन्य लगभग 100 घटक निकाले जाते हैं। ये एरोमेटिक यौगिकों का भी स्रोत होता है। कोल तार एरोमेटिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत है। ये है क्या? ये है एक दुर्गंधयुक्त भूरे रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव जो कोयले के भंजक आसवन की क्रिया में प्राप्त होता है। भंजक आसवन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल आप परिचित हैं, कोयले से आप परिचित हैं। ये प्रमुख जीवाश्म ठोस ईंधन है कोयला, और कोयले को वायु की अनुपस्थिति में 1000 से 1300 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करें लोहे के रिटार्ट में, तो 4 घटक बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। कोल गैस, अमोनिया लिकर। कोल गैस ये कई गैसों का मिश्रण है और गैसीय ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अमोनिया लिकर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विलेय गैसों का जलीय विलयन है। कोलतार ये गाढ़े रंग का चिपचिपा दुर्गंधयुक्त भूरा द्रव। और कोक ये भंजक आसवन क्रिया के बाद जो रिटॉर्ट में बचा रह जाता है, वो कोक है। ये प्रमुख अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है और धुआं रहित ठोस ईंधन भी है। चलिए, कोलतार जो एरोमेटिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत है, इसको जानते हैं। जब प्रभाजी आसवन किया जाता है कोलतार का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोलतार, तो अलग अलग तापांतरों पर
ये 4 घटकों में विभेदित हो जाता है। 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर हल्का तेल या कच्चा नैफ्था प्राप्त होता है। इसमें बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का प्रमुख स्रोत है। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, टॉलुइन, नेफ्थलीन ये विद्यमान रहते हैं। 170 से 230 डिग्री सेल्सियस ताप के पर प्राप्त होता है मध्यम तेल या फिनॉलिक तेल। इसमें फिनॉल, क्रिसॉल, नेफ्थलीन प्रमुख रूप से विद्यमान होते हैं। फिनॉल, क्रिसॉल, नेफ्थलीन। और 230 से 270 डिग्री सेल्सियस ताप पर भारी तेल या क्रियोसोट तेल, भारी तेल या क्रियोसोट तेल प्राप्त होता है। और ये उच्च फिनॉल, क्रिसॉल और नेफ्थलीन मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। और 270 से 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंथ्रासीन तेल या ग्रीन तेल प्राप्त होता है। इसमें मुख्य रूप से एंथ्रासीन रहता है। तो इस तरह से कोलतार के प्रभाजी आसवन द्वारा इसके घटकों को, एरोमेटिक यौगिकों के विभिन्न घटकों को अलग किया जाता है। अब देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक यौगिकों के गुण या विशिष्टताएं, इनमें क्या लक्षण है। पहले तो सभी एरोमेटिक यौगिक चक्रीय होते हैं। चक्रीय, यदि चक्र के निर्माण में केवल कार्बन परमाणु भाग लेते हैं तो समचक्रीय। यदि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये भी परमाणु भाग लेंगे तो उनको विषम चक्रीय कहते हैं। दूसरा यह कि चक्र में 5, 6, 7 कार्बन विद्यमान रहते हैं एरोमेटिक यौगिकों के। एरोमेटिक यौगिकों में एकल बंध, एकल सहसंयोजी बंध तथा द्विसहसंयोजी बंध एकांतर क्रम में, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध एकांतर क्रम में विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा ये असंतृप्त होते हुए भी, इनमें द्विबंध रहता है तो ये हैं असंतृप्त, लेकिन असंतृप्त होते हुए भी योगात्मक अप्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन अप्रियाएं, विशिष्ट प्रतिस्थापन अप्रियाएं, अभिलाक्षणिक प्रतिस्थापन अप्रियाएं बड़ी आसानी से देते हैं। जैसे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, ये सभी एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक प्रतिस्थापन क्रियाएं हैं। तो एरोमेटिक यौगिक प्रतिस्थापन क्रियाएं अभिलाक्षणिक प्रतिस्थापन क्रियाओं में भाग लेते हैं। और सबसे जो प्रमुख है कि एरोमेटिक यौगिक हकल रूल, हकेल नियम का पालन करते हैं। एरोमेटिसिटी उन्हीं में पाई जाएगी जिनमें हकल रूल का पालन होगा। हकल रूल क्या है? वे यौगिक जिनमें विस्थानित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2, वे यौगिक जिनमें विस्थानित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 रहती है वो एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी का गुण दर्शाते हैं। इसमें 4n+2 में n है एक संख्या जो 0, 1, 2, 3 हो सकती है। अब यदि 0 रखा जाए n के स्थान पर तो 4 × 0 = 2, तो 4 में 0 का गुणा करेंगे 0, तो विस्थानित इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। अगर 1 रखें तो 4, 2, 6, 2 रखें तो 4, 2, 8, 2, 10, 3 रखें तो 4, 3, 12, 2, 14। ये संख्याएं जो प्राप्त हो रही हैं 2, 6, 10, 14, इन्हें हकेल संख्याएं कहते हैं। और जिनमें हकेल संख्या के विस्थानित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिसिटी का गुण दर्शाते हैं। अगर परीक्षण किया जाए, टेस्ट किया जाए, तो एरोमेटिक यौगिकों को तार के एक छल्ले में डुबोकर जलाएं तो ये धुएं युक्त, काले धुएं युक्त ज्वाला के साथ जलते हैं। ये इनकी पहचान है। जबकि एलिफैटिक यौगिक धुएं रहित प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलते हैं। तो चलिए, ये रहा एरोमेटिक यौगिकों का परिचय, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। आगे एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन, नेफ्थलीन, बेंजीन, टॉलुइन, इनका अध्ययन क्रमशः चलता रहेगा। धन्यवाद।